तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपका एक परिचय दे देता हूँ। ये है मेरे माता जी, रत्नम झा। अब आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए जैसे आप चाहें। मैं श्री प्रमोद चंद्र चौधरी की सुपुत्री हूँ। थोड़ा और जोर से बोलिए। हाँ। मैं श्री प्रमोद चंद्र चौधरी की सुपुत्री हूँ और श्री सुभाष चंद्र झा की बहू हूँ। अब यार थोड़ा जोर से बोलिए। अब चालू करते हैं इंटरव्यू। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बचपन का आपका सबसे फर्स्ट मेमोरी क्या है जो आपको बहुत ज्यादा याद आता है? सबसे सुखद और अच्छा यही है कि मेरी दादी, जब मेरे पापा पोथी पढ़ते थे, रामायण या महाभारत कुछ, तभी तो उतना समझ नहीं था, लेकिन मैं जब दादी के पास बैठती थी, बहुत छोटी थी, मतलब 4 साल से भी छोटी, तभी मेरी दादी मुझे अपने गोद में सुला के और धीरे धीरे सहलाती थी ऐसे, और मैं सो जाती थी उधर ही। सबसे सुखद और आनंद वही मेरा मेमोरी है। स्कूल टाइम में, हम्म। स्कूल या स्कूल के थोड़ा पहले जब जैसे आप पढ़ने जाते थे, तो उसमें आपका जो सबसे अच्छा दिन रहा है, जो आपको याद आता है कि ये दिन बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, वो कौन सा दिन? और उसके बारे में कुछ बताइए आप। मेरा फोर्थ क्लास था। फोर्थ क्लास में फोर्थ क्लास में हम लोग एडमिशन लिए थे वहाँ स्कूल में, फोर्थ क्लास में शायद। तो वहाँ सब बच्चे को बाहर ग्राउंड में बिठाते थे, और कुछ दिन हो गया था क्लास करके, फिर सब टीचर मुझे बहुत, मतलब बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से, मतलब। तो शायद वहाँ स्कूल में सारे बच्चे सबको बिठा के, सबको, मतलब वहाँ के जो हेडमास्टर थे वो, मतलब सबको, मतलब सब सारे बच्चे से परिचित होना चाह रहे थे कि मतलब कौन कौन नया स्टूडेंट है, कौन अच्छा स्टूडेंट है। और तो सारे बच्चे को ग्राउंड में बिठा के, सारे क्लास के बच्चे थे वहाँ पे, सबको एक दूसरे से, मतलब ये, तो तभी वो एक टीचर ने मेरा नाम लिया, और ये बोल के कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत, मतलब और हमको, मतलब खड़ा किए थे बोल के, नाम लेके मेरा। और सारे बच्चे बहुत जोर से, मतलब मेरा नाम ले लेके खुश हो रहे थे, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था पहचान के लिए। अब स्कूल टाइम में ये बताइए कि कोई ऐसा खराब दिन जो आपको लगता है कि बाप रे कितना खराब दिन रहा है, ऐसा कोई दिन आपको याद है? ऐसा कुछ जो भी आपको याद आ रहा है, जो कोई भुलाना चाहे, ऐसे कोई मेमोरी स्कूल टाइम का। अच्छा, इस प्रश्न पे हम दोबारा आएंगे, आप सोच के फिर बता दीजिएगा। अब हम दूसरा आगे बढ़ते हैं कि बचपन में जैसे कि हम सबका बचपन में कोई हीरो होता है, जैसे हम किसी को, कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं, या घर में किसी को, या गांव में, या अपने शहर में किसी को देखते हैं, तो ऐसा बचपन आपका में फेवरेट पर्सनैलिटी कौन था बचपन में? मेरे पापा। उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, क्यों और कैसे? वो कहीं भी कुछ भी होता था, गांव में या घर में, कुछ भी, मतलब परेशानी या कुछ झगड़ा या कुछ भी हुआ, तो मेरे पापा अगर गांव में रहते थे तो ऐसा लगता था मुझे कि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। गांव में कुछ भी हंगामा या हलचल, या घर में भी कुछ होगा, तो अगर मेरे पापा हैं तो सब, मुझे, मतलब जरा भी डर नहीं लगता था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा गांव में या घर में,
कुछ भी आ, होगा तो। अगर मेरे पापा रहते थे तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि सब सॉल्यूशन इजीली, सबका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसलिए मुझे लगता था कि मेरे पापा स्ट्रॉन्ग, समझदार और इंटेलिजेंट, हर चीज़ में मेरे पापा, मुझे लगता था कि मतलब मेरे हीरो हैं। कैमरा से थोड़ा सा कपड़ा हटा दीजिए, ये सॉरी, ये माइक से, हाँ हम्म। sorry। अच्छा, स्कूल में आप टिफिन लेके जाते थे या क्या लेके जाते थे, इसके बारे में कुछ बताइए। टिफिन नहीं मिलता था हम लोग को तो क्या खाते क्योंकि थे? घर आके ही खाते थे हम लोग। अच्छा, तो इंडिया में एक कल्चर है कि इंडिया में स्कॉलरशिप जो है उसका एग्जाम होता है, ऐसे नहीं मिलता नॉर्मली स्कॉलरशिप बच्चों को। तो हमने सुना है कि आपको स्कॉलरशिप मिला था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग पहले स्कूल नहीं गए थे। पहले हम लोग पंडित जी के यहाँ पढ़ते थे। पंडित जी थे एक गांव में, जो सारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे हम लोग को। मैथ्स, व्याकरण, ये सब। व्याकरण जो पढ़ाते थे वो बोलते थे पढ़ लो, बीए तक काम आएगा। तभी तो हम लोग को ऐसा लगता था कि पंडित जी ऐसे ही बोलते हैं, मतलब खाली हम लोग को पढ़ाने के लिए बोलते हैं। लेकिन बाद में जब हम कॉलेज गए तब हमको लगा, और तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे तभी लगा कि हाँ, पंडित जी सही बोलते थे कि पढ़ लो काम आएगा। और सही में काम आया, हम लोग पढ़े भी थे अच्छे से वो। और उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, जो कि बेस सभी बच्चों में उनका ही दिया हुआ बेस है, जो कि इजीली गवर्नमेंट जॉब या स्कॉलरशिप सबको मिलता था। तो हम लोग वहीं पढ़ते थे, और हम लोग जो वो पढ़ाते थे उसी में फोर्थ क्लास में हम लोग स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिए थे। उसका हमको उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए, एग्जाम के दिन का आपको कुछ याद है, कैसे हुआ था बताइए। हम्म फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता था 12/8 में होता था, तो वो तो हम लोग इजीली दे दिए। पता नहीं कौन लेके गया था एग्ज़ाम दिलाने के लिए, शायद पंडित जी ले गए होंगे, वही जाते थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए। एग्ज़ाम दे के आए, फिर वहाँ हो गया। फिर बांका में हम लोगों का एग्ज़ाम था। बांका में एग्ज़ाम था तो 4 दिन का एग्ज़ाम होता था वहाँ पे। और जिस दिन एग्ज़ाम था तभी हम पंडित जी के यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, नहीं तो पंडित जी हमको लेके जाते। तभी हम कुछ कारणवश कहीं और पढ़ रहे थे। हाँ, कहीं और पढ़ रहे थे। तो पापा हमको लेके जाते, लेकिन पापा सोए रह गए। लेट हो गया हमको लेके जाने में। तो पापा को जब हम रोने लगे कि हमको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, और कोई नहीं था ले जाने के लिए, तभी सबके पास गाड़ी भी नहीं थी। तो पापा अपने किसी फ्रेंड को बोले कि आप जा रहे हो, इसको भी लेके आप चले जाओ। तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो मैं काली मंदिर के मतलब मंदिर में बैठ के रो रही थी कि हमको कौन लेके जाएगा, और एग्ज़ाम है मेरा स्कॉलरशिप का, अब तो छूट गया, नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक मतलब मेरा भाईगना, मतलब उसको बहन का लड़का है, उसको माँ बोली कि आप इसको ना ढाका मोड़ तक छोड़ दीजिए, और अगर कोई जान पहचान का होगा तो इसको उनके साथ बिठा दीजिएगा, ये इनको बोलिएगा स्कूल तक छोड़ देंगी, देंगे इसको। तो हम और वो पैदल ही जा रहे थे, और हम रोते रोते जा रहे थे। उनका नाम मालिक है घर का। तो उनके साथ हम पैदल ढाका मोड़ तक गए, और वहाँ एक चाचा मिल गए हमको टेम्पो, मतलब वो उनको बांका जाना था। तो उनके साथ हम उनको, उन्होंने बोला कि इसको भी आप आरएम के स्कूल छोड़ दीजिएगा, इसको स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है, बाद में इसको लेने के लिए कोई आ जाएगा। तो वो हमको टेम्पो में लेके बांका आरएम के तक छोड़े। तभी हमको लग रहा था कि अब तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 7:30 या 8 बजे से चालू था एग्ज़ाम, और हम 7 7:30 बजे तक हम मंदिर में ही बैठे थे, काली मंदिर में। और ढाका मोड़ पैदल गए, फिर ऑटो पकड़े। फिर वहाँ जब पहुँचे तो देखे क्या, स्कूल में पूरा हंगामा मचा हुआ है। आरएम आरएम के स्कूल था। तो और पंडित जी भी वहाँ थे।
तो सब पंडित जी पहुंच चुके थे वहां बच्चे को, और क्लास खुला ही नहीं था कोई, क्योंकि जिसके पास चाबी था वो आया ही नहीं था। फिर हमको लगा बाप रे, हम तो बच गए। हाँ, अब हम एग्जाम दे सकते हैं। हम पहुंचे, तब वो भी आया स्कूल खोलने के लिए। वो चाबी लेके खोला, फिर हम लोग एग्जाम दिए। 4 दिन फिर पापा मुझे लेने के लिए आए थे, और पापा मतलब बहुत मतलब हमको नाश्ता वगैरह खूब मतलब खिलाए, खुश किए। और फिर हमको रोज पापा पहुंचाते थे और लेके जाते 4 दिन। फिर मेरा वहाँ वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी मतलब रिजल्ट भी सक्सेसफुल रहा था। सक्सेसफुल रहा। 1 मिनट, मैं एक छोटा लकीली। सा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। माफ कीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे उभर के आप आए, जो ऐसा आपको याद आता है, जो बहुत ही डेंजरस चीज जो आपके साथ हुआ है? हम लोग बनारस गए थे, मैं 6 क्लास में थी। मैं पापा और बड़ी माँ थी, और चाचा भी थे, अरुण चाचा, नानी, सब हम लोग जा रहे थे। बनारस गए हम लोग। वहाँ एक दिन मणिकर्णिका घाट में हम लोग स्नान कर रहे थे। ऐसे हम लोग 3-4 दिन के लिए गए थे। तो रोज हम पापा के साथ नहाते थे गंगा जी में। और पापा को हम बोलते थे कि हमको स्विमिंग सिखा दीजिए। तो पापा बोलते थे ठीक है। एक बार गंगा जी के उस पार भी गए थे, तो वहाँ जमीन जो था मतलब गंगा जी का समतल था। तो वहाँ स्विमिंग सिखाने में उतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि थोड़ा दूर तक एक ही हाइट का पानी था। तो हमको पापा सिखा रहे थे, फिर हमको लगा हम सीख गए, छोटे थे। तो एक दिन हम लोग मणिकर्णिका घाट में गए स्नान करने के लिए। तो पापा सब वहाँ क्या होता है कि हर टाइम लाश भी वहाँ जलते रहता है। तो उस दिन क्या हुआ था कि पति पत्नी दोनों एक साथ में ही, एजेड था वो लोग, मतलब उनका देहांत हाँ हुआ था, देहांत हो गया और था। तो वो लोग व्याक्रम हाँ हो रहा भी। था। तो पापा सबको थोड़ा लगा अद्भुत कि देखें जाके कि कैसा है। वो लोग ऊपर बैठ के देख रहे थे उन लोगों को, और हम अकेले नहा रहे थे। तो कोई बोल रहे, पलटू मामा शायद बोल रहे थे कि ये डूबेगी, क्योंकि ये बार बार देखते हैं बहुत पानी में उछल रही है। और बड़ी माँ थी मेरे साथ, वो भी नहा रही थी। तो मैं थोड़ा दूर जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। एक बार बड़ी माँ को हम बोले, बड़ी माँ आप स्विमिंग करेंगे मेरे साथ? बोले, नहीं नहीं नहीं। वो ऐसे भगवान को पूजा कर रही थी, सूरज भगवान का साड़ी ऐसा लपेट रही थी। और मैं स्विमिंग करने के लिए आगे बढ़ी। तो बड़ी माँ को मैं ऐसे बोली कि आप भी आइए। शायद मैंने उनको खींच लिया, तभी का उतना याद नहीं है, लेकिन खींच लिया। और वो धीरे धीरे सीढ़ी, वहां पे सीढ़ी घाट होता है, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी पानी बढ़ते जाता है। तो चाची भी नीचे आ गई धीरे धीरे, और हम दोनों डूबने लगे, लेकिन मैं तुरंत सेंसलेस हो गई। और बड़ी माँ, उनको पूरा होश था, और मैं उनके ऊपर पूरा पकड़ के चिपक गई, और मैं सेंसलेस हो गई शायद, क्योंकि मुझे कुछ उसके बाद याद नहीं है। खाली इतना याद है कि वही मेरे मन में मतलब पापा के लिए सब वो विश्वास था कि कुछ भी कर सकते हैं, तो पापा आएंगे बचाएंगे। कहाँ से बचाएंगे ये भी नहीं मालूम। तो किसी ने शायद वहां पे, जो आसपास लोग थे ना, वो लोग हल्ला करने लगे। और क्योंकि बड़ी माँ ऐसे ऐसे कर रही थी, तो कि डूब गया, तो पापा सब देखने के लिए आए कि कौन डूब रहा है। बाद में पता चला उनको कि मतलब बड़ी माँ डूब रही है। मेरे बारे में किसी को पता नहीं था कि वो डूब रही है। तो पापा सोचने लगे, पापा बोले क्या, मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा कि कैसे बचाऊंगा इसको। लेकिन फिर मैं साइड से जंप किया, जहाँ पे देखा मैंने लास्ट टाइम जाते हुए, साइड से जंप किया। और उन्होंने जाके मतलब शायद भगवान की कृपा थी, जो बड़ी माँ का पैर पकड़ में आ गया, और उन्होंने पूरा अपना ताकत लगा के। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा हादसा था।
मतलब लकीली हम लोग बच गए। फिर उसके बाद मैं बहुत दिन तक पानी में नहीं जाती थी। आपका आपके पिताजी के साथ फेवरेट मेमोरी क्या है? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, जो आपको बहुत याद लेकिन आता है? फेवरेट कभी कोई आपको खिलौना दिया हो या कोई ऐसा मेमोरी, या कभी आप बहुत खुश हुए कहीं घूमने गए हो, ऐसा कोई चीज़ जो आपको याद आता है? बहुत बचपन का एक मतलब फेवरेट मेमोरी तो बहुत है, लेकिन वो एक याद है कि हम पापा एक खिलौना आता था तभी, जो बबल्स उड़ते हैं, हम्म। तो वो पापा लेके कुछ ना कुछ वो हर दिन एक नया खिलौना लेके आते थे। हाँ, और वो हम लोग का छत था, वहां पर खड़ा करके दिखाते थे कि देखो कैसे ये उड़ता है, और वो हम लोग साथ में खेलते थे पापा के साथ। वो बबल उड़ाते थे और पापा वो, और भी बहुत है, बहुत अच्छा अच्छा बातें मतलब समझाते थे कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं शादी करके आ रही थी तो पापा दादाजी, दादी माँ, पापा जी, माँ, सबके बारे में बोलते थे जाके सबको, मतलब भगवान की तरह पूजना, अगर तुम सुखी रहना चाहती हो तो। बचपन में आपके बहुत सारे कजिन्स थे, चचेरे ममेरे साथ में जो खेलते थे, हम्म। उनके साथ आप क्या खेलते थे, उनके बारे में कुछ बताइए। सबके साथ हम लोग, मदन, विश्वजीत, ये सब हम लोग मतलब क्लास में हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो वो लोग के साथ हम लोग, लड़की लोग के साथ हम ज्यादातर अ, लड़की सबके साथ खेलते थे राजा कबड्डी, और मदन, विश्वजीत, ये सब के साथ हम लोग कबड्डी ये सब खेलते थे। वो लोग के साथ पिट्टो ये सब खेलने में बहुत मजा आता था। बहुत सारे हम लोग बहुत खेलते थे मंदिर में। अम, और और भी जो तभी बहुत जगह खाली भी था, अभी तो घर बन गया, वहाँ सब बहुत खेलते थे। आपके बहुत सारे कजिन, कैरम खेलते थे। आपके बहुत सारे कजिन बहन हैं, हम्म। उनमें से आपके साथ सबसे क्लोज फ्रेंड कौन था? पिक्कू। तो उनके बारे में कुछ बताइए। पिक्कू मतलब मेरी कजन, समझ लो मेरी मतलब सगी सिस्टर जैसी है। कजन मैं नहीं समझती हूँ उसको। हर दुख सुख में मैं शेयर करती हूँ उसके साथ। और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मतलब अ, उसका जो मेन है, वो सत्य बोलती है, कुछ भी हो जाए। मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोलती, और मेरा हर बात पे वो विश्वास करती है, और मैं अगर कुछ भी बोल दूंगी तो वो हर बात मेरी मानती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उसको कुछ बोलूंगी और वो नहीं मानेंगी। आपके माता जी रेणु देवी, जो हमारे साथ नहीं रहे, उनके बारे में आप कुछ बताइए। उनके साथ आप क्या करते थे? हम्म। उनके साथ तो मेरा पूरा जीवन है, मतलब उनके साथ ही बिताए हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता था उसके साथ कहीं मंदिर जाके पूजा करना, और साथ में मंदिर जाना, शाम में मंदिर जाना उसके साथ। और कभी कभी मैं किसी से मिलने जाती थी तो
जाती थी तो उसके साथ ही जाती थी। बाद में ऐसा लगने लगा कि मैं मंदिर कैसे जाऊंगी उसके बिना। लेकिन फिर जिंदगी रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। और मैं माँ के बारे में वो आपको ज़्यादा, क्या क्या बोलते थे, कुछ याद है आपको? आप जब उनसे मिलने जाते थे क्या बातें होती थी? बहुत सारी बातें होती थी। उसको मेरे भाई सबका बहुत चिंता रहता था कि ये लोग पढ़ाई ठीक से करेंगे कि नहीं, जॉब लेगा कि नहीं, कैसे ये लोग का जीवन जाएगा। पढ़ता नहीं है, मस्ती करता है बहुत, तुम कैसे रहोगी, तुम्हारा अच्छा जीवन कैसे जाएगा, यही सब ज़्यादातर बातें यही होती थी। और दूसरे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी वो। उनकी कोई अच्छी आदत जो आपको बहुत याद आती है? कि हर समय सुख दुख, मतलब कोई भी परेशानी भी होगी तो भी वो खुश रहती थी और बहुत हंसती थी। उसका हंसता हुआ चेहरा ही मुझे याद रहता है। आप जब आपका जब शादी हुआ था तो मैंने सुना है कि आप वहाँ से पहले कोलकाता गए थे। हम्म। तो आपका जो वो कोलकाता का ट्रिप था उसके हम्म। बारे में कुछ बताइए, आपको उसका उसके बारे में क्या याद है? वहाँ बहुत एंजॉय किए थे हम लोग, पापा जी, माँ और डैडी की, और जो तुम्हारे पिताजी हैं उनके साथ हम लोग जाके पहले हम लोग किसी गार्डन, ईडन गार्डन में, कौन सा गार्डन, शायद वही था, नहीं विक्टोरिया गार्डन है क्या, नाम भी भूल गए हम। बैठे थे वहाँ पे। फिर वहाँ से पापा जी आए और कलकत्ता वाले जो ऑफिस के आदमी थे, मालिक थे, उन्होंने गाड़ी भेजा था, ड्राइवर भी उन्होंने पूरा कलकत्ता घुमाया था। बहुत मज़ा किए थे, माँ काली का दर्शन किए थे हम लोग, बहुत इजीली सब कुछ, मतलब वहाँ। और बहुत अच्छा लगा था। वहाँ हम लोग पिक्चर भी देखे थे एक, लेकिन तभी मुझे उतना रास्ते का ये सब का ज्ञान नहीं था, जहाँ पर ले जाते थे बस। लेकिन बहुत एंजॉय किए थे वहाँ पे। आप जब मुंबई आए शादी करके तो आपको मुंबई कैसा लगा? बहुत अच्छा मुंबई तो अच्छा लगता है सबको लगता फर्स्ट टाइम आप जब मुंबई आए थे तो आपको देख के क्या लगा कि ये कैसा जगह है? है, अच्छा लगा। कुछ उतना, तभी बहुत छोटे थे, उतना मतलब नहीं ये सब अंतर करते थे, क्या खराब है क्या अच्छा है, मतलब बस फैमिली है सब, माँ पापा जी हैं सब, सोनू मनीष अनु सब थे साथ में, तो अच्छा लगता था सब साथ में। क्योंकि हम लोग सब वहाँ भी साथ में रहते थे गांव में, तो यहाँ भी मतलब ऐसा भरा भरा, ऑफिस के सब भी थे, स्टाफ सब, तो अच्छा लगता, ऐसा लगता था यहाँ भी बड़ा परिवार है। यहाँ भी अच्छा लगता था, मन लगता था। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे वहाँ भी। अ, ऐसा लगता था यहाँ से कोई एक आदमी भी कम हो जाएगा तो मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, अच्छा लगता था सब। हम घर में हमारा और मेरा भी खास करके सबका ऐसा मानना है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो हम्म हम उसका भेद जानना चाहते हैं, उसमें क्या? वो मेन पावर धर्म का रहता है कि आप धर्म को कितना मानते हैं उससे, और उस पे विश्वास करके आप जितना भी जो भी करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम कर सकते हैं, हम मतलब स्ट्रांग हैं कहीं भी, मतलब। और ये शायद मेरे पापा बचपन में हमको एक बार बहुत डरते थे, हम कहीं जाने में, बाथरूम जाने में रात में, तो पापा बोले कभी डरना नहीं, सोचना कि मेरे साथ काली माँ है। तो वो सोच के हम हर समय, अगर कोई मुझे परेशान भी करना चाहता है तो हम उससे नहीं डरते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मेरे साथ मतलब काली माँ है, और ये अगर कुछ गलत करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा।
इसीलिए हम शारीरिक मानसिक हर तरह से स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इंसान ही है तो। बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत सारे खेल भी खेले हैं अपने हम्म। दोस्तों के साथ, हम्म। कजिन्स के साथ। और आप जो भी खेल खेले उसमें काफ़ी अच्छा खेले हैं। हम्म। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, उसका क्या भेद है? आप क्यों सब खेल में, जैसे हमने जब भी देखा आपने जो खेल खेला आपने उसमें हमेशा सबको हराया है। आप ताश भी खेलते थे, फिजिकल खेल भी और दिमाग वाले खेल भी। तो आप उसका भेद बताइए क्या है? वो शायद ना मेरे पापा से मेरे में आया, कि मेरे पापा शायद जो भी खेलते थे तो उसमें वो शायद जीतते थे, शायद नहीं जीतते ही थे। और वो वॉलीबॉल का कैप्टनशिप किए हैं, और भी कैरम भी बहुत खेलते थे। तो शायद वो हम लोगों में, सब भाई बहनों में शायद आया है, कि हम लोग जो भी गेम खेलते हैं तो वो मतलब अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि हम खुद कर रहे हैं, कि ये वो इनबिल्ट है, मतलब वो पापा से आया है या भगवान की देन है। अ, हमको लगता है पापा के थ्रू आया। आपका फेवरेट खाना क्या है? सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? पॉपकॉर्न। क्या? आप जो शादी करके आए थे, तो यहाँ आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए, जिनमें से हमारी बुआ भी कुछ, हमारे कुछ बुआ भी थे। तो हाँ। उनके बारे में कुछ बताइए, उनके साथ आप क्या बातचीत करते थे, क्या कैसे उनके साथ खेलते थे कुछ? मुन्नी नीरू, हम लोग, हाँ। मुन्नी नीरू मेरी अच्छी फ्रेंड थी यहाँ पे। और हम लोग एकदम मतलब बहन की तरह रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और एक दूसरे का कुछ भी दुख सुख होता है तो शेयर करते हैं। और हम लोग जब भी बम विस्फोट हुआ था बॉम्बे में, तभी हम लोग सब साथ में ही रहते थे यहाँ फोर्ट में। हम लोग सब टेरिस पे जाके खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। मनीष, सोनू, अनु, संजू, सब कबड्डी खेलते थे। और पल्लू शायद छोटा सा था, 93 में, 1.5 2 साल का था। तो उसको साइड में बिठा देते थे और हम लोग खेलते थे सब। तुमको भी बिठा देते थे कि तुम इसको देखो। और हम लोग टंकी पे, पानी टंकी पे चढ़ के सब जंपिंग करते थे, कि हम लोग सब जंप कर सकते हैं यहाँ से। मनीष, सोनू, संजू, फिर हम भी चढ़ गए ऊपर। और कभी शायद 7 फुट का हाइट होगा उसका, 7 फुट। वहां से हम लोग जंप, तो मुन्नी बोले हम भी करेंगे। मुन्नी को हम लोग मना कर रहे थे, मत करो मत करो, वो भी जंप की बेचारी, लेकिन थोड़ा सा पैर ये हो गया। सु- काफी 1 सप्ताह तक उस मुन्नी को परेशानी रही उसमें। मुंबई में आपने मतलब कहीं बाहर सबसे अच्छा खाना कहाँ और कब खाया, कुछ याद है? कुछ आप बताना चाहेंगे? मुंबई से बाहर, अच्छा, मुंबई से बाहर आपने कहाँ, आप बताएं। मुंबई में नहीं, बोलने के मुंबई बाद, में, मुंबई मुंबई में में आपने सबसे अच्छा खाना कहाँ खाया है? खाना, सबसे अच्छा डिश जो किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्टी में। मुंबई में एक बार पापा जी के साथ हम लोग हरिया के पार्टी में गए थे। हरिया कंपनी था शायद, उसका कुछ था। माँ, पापा जी, हम और पल्लू सब गए थे। वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। और एक बार पल्लू हम लोग को गेटवे के पास एक होटल है, जहाँ की डब्बू मामा ये सबको भी लेके गया था। वहाँ का खाना भी हमको बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर में हमारे बहुत सारे कजिन्स बच्चे हैं जो अभी यंग हैं, अभी जस्ट अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ बच्चे हैं जो अभी बहुत छोटे हैं, वो आगे जाके बढ़ेंगे तो कुछ करेंगे। तो आप उनको अभी क्या एडवाइस देना चाहते हैं इन सबको? अदिति, मिहिर, शिशिर, आरम, राइना, ये सबको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सब बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, सबका अच्छा है जो भी है। लेकिन मेरा मानना है कि सब कुछ अच्छा है, बहुत पढ़ो, बहुत आगे जाओ, सब कुछ करो। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है
कि आदमी एकदम घबरा जाता है और टेंशन में कुछ कर नहीं पाता है, कुछ गलत दिशा में चला जाता है। अगर हर बच्चे को धर्म पर विश्वास होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की कृपा है मुझ पे, तो वो हर जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी काम करेगा, जो भी पढ़ेगा, वो स्ट्रांग रहेगा वहाँ पे। अब हम इस इंटरव्यू के आखिरी पेज में आ गए, जहाँ मैं आपको कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपके 2 बहू हैं, सरस्वती और सृष्टि। मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, कुछ आप उनको उसके हिसाब से रेटिंग दीजिएगा 10 में से। तो पहले सरस्वती के बारे में बात करते हैं। तो उनका अटेंशन और फोकस, आप इसमें 10 में से कितना रेटिंग देंगे आप? 10। अच्छा, अब जो कहीं आइडिया लगाने का जब बात आता है कि कहीं कुछ आइडिया लगा के कुछ काम करना है, तो उसमें 10 में से आप कितना रेटिंग? 10 पक्का। अच्छा, अब फुर्ती, कोई भी चीज के लिए जब फुर्ती की जरूरत होती है काफी टाइम की, आप कभी कभी कोई काम फुर्ती से करना होता है, कभी कभी नहीं करना होता है, उसमें आप उनको 8। 10 में से 8 देंगे। अच्छा, तो लोग काफी बार काफी चीज कुछ करना भूल जाते हैं, कोई बात भूल जाते हैं, तो मेमोरी में आप उनको 10 में से कितना देंगे? मेमोरी में 9। अच्छा, फिटनेस में आप उनको 10 में से कितना देंगे? फिटनेस में 9। स्पीड में? स्पीड में पहले बहुत कम थी, अभी 9 दे सकते हैं। अब जो लास्ट एट्रीब्यूट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में 10। 10 में 10। अब कुछ ज्यादा रेटिंग नहीं दे रहे, क्योंकि बाकी आगे लोगों को कहीं ऐसा नहीं लगे कि नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब आते हैं सृष्टि पे। तो हम तभी 10 10 10 सब में दे देते ना, 8 9 क्यों दिए? अब सृष्टि पे आते हैं, अटेंशन और फोकस। सृष्टि में अटेंशन और फोकस में 10 में कितना रेटिंग देंगे आप? 9। क्यों? क्योंकि अभी वो आई है पूरा यहाँ पे, मतलब जितना उसको अटेंशन और फोकस करना चाहिए वो अभी थोड़ा कम है, अभी थोड़ा उसको और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आइडिया लगाने में? आइडिया में दोनों बराबर है। फुर्ती में? फुर्ती में वहाँ 8। अच्छा, मेमोरी में? मेमोरी में भी 8। अच्छा, फिटनेस में भी 8। अच्छा, स्पीड में? स्पीड में भी 8। रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा 10। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अभी, मतलब 8 और 9 इसलिए है कि अभी उसको थोड़ा और ट्रेनिंग लेना है, अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए। हाँ, बेहतर कर सकती है, करेगी भी वो, क्योंकि उसका माइंड ऐसा नहीं कि वो नहीं मानती है, दोनों मतलब जो हम लोग बोलते हैं वो करती है, लेकिन वो क्या है, अभी जो आदत है बचपन से, वो थोड़ा धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबल और ये सब हो सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेती है। कहीं भी हम अभी एक महीना जाके आए, दोनों छोटे बच्चे को लेके पूरा अच्छा से सबको संभालना, और सबसे मेन बात है कि दोनों का हृदय बहुत अच्छा है, सत्य है, सच बोलती है, और हृदय अच्छा है और उदार हृदय है। ये मुझे बहुत खुशी होती है दोनों को देख के कि उदार हृदय है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको ये नहीं देना है, उसको वो नहीं देना, मतलब उदार हृदय है। मैं उसी में बहुत खुश हूँ दोनों से। आपकी 3 देवरानी है, मेरी बड़ी चाची, मंजली चाची और छोटी चाची, अनुपमा चाची, मीनू चाची और आभा चाची। तो जो बड़ी चाची है उनको, अब आपको उनको रेटिंग देना है। फोकस में आप उनको कितना रेटिंग देंगे 10 में से? फोकस में सबका 10 10।
जैसे सबको तीनों हाँ, अपना Right है। अपना तो सब फोकस अच्छा से कर रहे हैं। ठीक है। आइडिया लगाने में हाँ। सबसे तेज आपको क्या लगता है कौन है? बड़ी चाची। फुर्ती में? कुर्ती में भी बड़ी चाची। और फिटनेस में? फिटनेस में भी बड़ी चाची। स्पीड में? स्पीड में ऐसे आभा भी पूरा स्पीड में काम करती है, मीनू भी। हाँ, लेकिन ऐसा देख के लगेगा कि बड़ी चाची में स्पीड है। तो हम लोगों चारों में से बड़ी चाची को देख के लगेगा कि स्पीड ज्यादा इसमें ही है। हम लोगों में तीनों में थोड़ा कम है। आपके 5 भाभी हैं, 5 भौजा है, ठीक है। अब उनको रेटिंग देना है। सबसे पहले आती है जो मेरी बड़ी मामी है, पारस की मम्मी। फोकस में आप उनको 10 में कितना रेटिंग देना चाहेंगे? फोकस का मेन मीनिंग्स तुम पहले नहीं समझो। होगा, मतलब कहीं अटेंशन, मतलब कि कोई चीज पे ध्यान देना, जैसे कुछ हो रहा है तो वहाँ उसको ध्यान देना, कि और उसको ऑब्जर्व करना ठीक से। अटेंशन और फोकस में जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल, कि पता ही नहीं चला क्या हुआ। हाँ, ओवरऑल में फोकस में ओवरऑल पूरा घर का ओवरऑल। नहीं, फोकस कोई चीज अगर हो रहा है, कहीं कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कोई जैसे यहाँ कुछ हो गया, तो उसमें उसको ऑब्जर्व करना, उसको, और कुछ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें फोकस करके एक्टिविटी करना, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसमें आपको क्या लग रहा है कि बड़ी मामी का? हाँ, 9। और आइडिया लगाने में? आइडिया भी उसके पास बहुत है। 10। फुर्ती और स्पीड में बताइए। फुर्ती और स्पीड में 9। अच्छा, मेमोरी में? मेमोरी। मतलब कोई चीज याद रहना, कि अच्छा कोई सामान कहीं रख के भूल नहीं जाए, ऐसा मेमोरी में आपको क्या? मेमोरी में भी 10। अच्छा। अब गन्नाथ की जो मम्मी, उनके साथ तो आप ज्यादा टाइम शायद स्पेंड नहीं किए हैं, तो अगर आप उनको किसी इसमें से किसी चीज में रेटिंग देना चाहें, फोकस, आइडियाज, फुर्ती, स्पीड या मेमोरी, तो क्या देंगे आप? अगर आपको लगता है कि किसी चीज में आपको पता है उनका कैसा है, तो आप नहीं, उनका या नहीं बताना चाहे तो? नहीं, उनका ज्यादा मालूम ही नहीं है। हम उनके साथ ज्यादा 2-4 दिन रहे हैं तो उतना मालूम नहीं है। उनको हम फिर जो शीलू की मम्मी है, मिट्टू मामी, उनके बारे में बताइए। फोकस उनका कैसा है? और उसका 10। आइडिया लगाने में? आइडिया भी 10। फुर्ती और स्पीड? फुर्ती में भी 10 के अलावा 11 भी दे सकते हैं हम। क्योंकि वो पूरा मतलब फैमिली को अच्छे से संभालती है। मतलब कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है सब सोच के छोड़ दें, तो घबरा जाएं। मतलब कितना भी आदमी आए, कोई भी आए, सबको वो संभालती है। और खुशी खुशी चेहरे पे खुशी भी रहती है। ऐसा नहीं कि किसी को वो कुछ। मेमोरी उनका? मेमोरी में 9। मेमोरी उतना हमको नहीं लगता स्ट्रांग है उसका। काफी सारा चीज भूल जाते हैं। हाँ। जो अब है चुम चुम की मम्मी। हाँ, ज्यादा हम उसी के साथ रहे हैं बचपन मिट्टू से, मामी के मिट्टू साथ। मम्मी के साथ। और अभी भी जब से मम्मी नहीं है तो उसके साथ ही रहते हैं ज्यादा। उससे उससे ही बातें करते हैं, उसके साथ ही स्पेंड करते हैं ज्यादा समय। अब आते हैं चुम चुम की मम्मी पर, जो मामी मेरे यहीं रहती है मुंबई में। फोकस जो आपको कैसा लगता है, उनका क्या रेटिंग? फोकस 10। आइडिया में? आइडिया घरेलू सबके पास, अगर घरेलू आइडिया दें तो 10 में 10 है। लेकिन ऑल ओवर किसी काम में आइडिया लगाने में, कोई नया चीज करना है उसमें, अगर हाँ, ये कैसे होगा? हाँ, 8। फुर्ती और स्पीड में? फुर्ती में 10। मेमोरी में
अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता होगा तो नहीं भी रेटिंग दे सकते हैं। मेमोरी का, मेमोरी भी मेरे ख्याल से हम्म। चाहे 9 दे सकते हैं। अब जो मेरी सबसे छोटी मामी है, भूपेंद्र नाथ की मम्मी, उनके उनके बारे में अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड किए तो आप बताइए किस चीज़ पे आप उनको रेटिंग देना चाहेंगे? उनके फोकस, आइडिया, फुर्ती, स्पीड या मेमोरी, किस चीज़ पे आप रेटिंग देना चाहेंगे? उनके फुर्ती और स्पीड के बारे में बता दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या रेटिंग है? स्पीड ऐसे घरेलू तो अगर हम लोग सब मिलते हैं तो अच्छा ही सब काम हम फुर्ती से करती है, और ज़्यादा उसके बारे में उतना मालूम नहीं है क्योंकि छोटी है सबसे, तो उतना बातचीत नहीं, टाइम नहीं मिलता है करने का। तो और अब और ओवर सब इंटरव्यू के लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 15 साल बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया में क्या नया टेक्नोलॉजी आएगा जो अभी बिल्कुल नहीं है? टेक्नोलॉजी, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो आपने पहले कभी सोचा है कि ये चीज़ होना चाहिए और अभी नहीं है, जो आपको लगता है कि 15 साल बाद हो सकता है आ जाए वो चीज़, आपका मैं प्रेडिक्शन जानना चाहता हूँ। 15 साल बाद हम इस चीज़ को देखेंगे तो देखेंगे कि आपने जो बोला था वो सही हुआ कि नहीं। जो भी आपको लग रहा है मन में, आप बोल दीजिए। इस पे हम कभी सोचे ही नहीं कि आगे, पहले सोचते थे लेकिन अभी बहुत दिनों से मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में सोच ही नहीं रहे कि क्या आगे और आना चाहिए। जो तो आपको क्या ऐसा लगता है कि सारे टेक्नोलॉजी जो आने होते हैं वो सब आ गए हैं क्या? ऐसा नहीं लगता है? नहीं, 15 साल बाद नहीं तो 50 साल बाद आपको बाद ऐसा लगता है कि आदमी कुछ मतलब जैसे पहले नहीं होता था कि सोचते थे कि हम वहां पहुंचे और वो पहुंच जाता आप था। अंतर्ध्यान की हाँ बात कर रहे हैं, टेलीपोर्ट हाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अंतर्ध्यान होने की जैसे बात है। पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि कैसे अगर ध्यान किया और आदमी खड़ा हो गया आके बात करके फिर गायब हो गया, तो अभी तो वीडियो कॉलिंग वैसे ही हो गया है। तो वैसे मतलब आदमी, इनविजिबल भी हो सकता है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ दिन में ऐसा भी हो सकता है। अच्छा मतलब आदमी हम्म गायब होने, हम्म इनविजिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं। हम्म ठीक है, देखते हैं फिर 50 साल बाद अगर कोई 50 साल कोई इस वीडियो को देखेगा उस समय तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समय हमें दिया।